हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शूटर। हम लोग क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूरे 370 बहुविकल्पी प्रश्न का हम लोग चल रहा है, तो हम लोग क्या करने स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। और लेक्चर हो चुके हैं, पहला क्वेश्चन देखते क्या है। पहला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ। पहला क्वेश्चन सबको दिखा। पहला क्वेश्चन क्या है, सब लोग उसका आंसर करना, उसके बाद हम उसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है एपोकार्पिस, दू दिया है जो बी वाला ऑप्शन है वो दिया गया है बहुभ्रूणता, और सी दिया है एंडोकार्पिक, और डी दिया है एंडो स्पर्मिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कर। वैसे भ्रूणपोष होता क्या है, एक बार इसको पहले देख लो। देखो भ्रूणपोष होता क्या है, ठीक है। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष होता क्या है। तो आवृत बीजियों में जो होता है भ्रूणपोष, ठीक है। इसमें आवृत बीजियों में भ्रूणपोष क्या होता है, यह त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। क्या, भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें त्रियन होता है, इसी कारण ये त्रिगुणित होता है। क्या, इसी कारण ये त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित मतलब थ्रीयन होता है, ठीक है। क्या होते हैं जो भ्रूणपोष होते हैं, क्या होते हैं, थ्रीयन होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक। क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्मिक, डी वाला इसका आंसर। अब देखते हैं बच्चों अगला। अगर किसी को देखो पूरा कोर्स चाहिए, ठीक है, अगर तुमको अगर वहां वरदान बैच से तुमको अल्फा इंस्टीट्यूट से वरदान बैच ऐप है, उस पर अगर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे क्या करना है, पूरा कोर्स मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट के तुमको नोट्स और पीडीएफ टीपीपी सब कुछ मिल जाएगा। किसी को जुड़ना होगा तो वहाँ पे नंबर दिया गया, वरदान बैच से भी जुड़ सका जिसको पूरा कोर्स चाहिए। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ। अगला क्वेश्चन सबको दिखा। देखो इसमें बोल क्या रहा है, वायु परागण किसमें नहीं होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन एक बार पहले ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि बस ऊपर पढ़ा वायु परागण दिया है और टिक मार दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वायु परागण किसमें नहीं होता है, पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। पहले क्वेश्चन पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद क्या करना, आंसर देना। देखो पहला क्या दिया है, घास, दूसरा दिया है मक्का, सी वाला आंसर दिया है गेहूं, और डी क्या दिया है, सैल्विया, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें बोला है वायु परागण किसमें नहीं होता। पहले ये समझ लो वायु परागण होता क्या है, ठीक है। वायु परागण किसे कहते हैं, वायु परागण क्या होता है, ये समानता एक लिंगी में होता है। क्या होता है वायु परागण, यह समानता एक लिंगी, यह समानता एक लिंगी में, ठीक है। जैसे क्या क्या एक लिंगी जो होते हैं, ये समानता क्या होते हैं, एक लिंगी में होते हैं। जैसे नारियल हो गया, खजूर हो गया, मक्का हो गया, घास हो गया। जैसे नारियल, मक्का, घास, ठीक, क्या हो गया, गेहूं, ठीक है। ये सब में क्या होते हैं, इसमें इत्यादि में परागकण वायु द्वारा होता है। क्या होता है, इत्यादि में परागण वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एयर द्वारा होता है, वायु परागण होता है। इसमें अतः वायु में होता क्या है, वायु की दिशा में परागकण बहुत दूरी तक जाता है। क्या जाता है, अतः वायु की दिशा में, ठीक है, किसमें, अतः वायु की दिशा में, दिशा में जो परागकण होते हैं, क्या, परागण बहुत दूर तक जाते हैं, ठीक है, बहुत दूरी तक जाते हैं। और इसमें होते क्या है, जो वायु परागण जो परागकण होते हैं क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं और बहुत हल्के होते हैं कि हल्की से भी वायु चले तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाए।
हवा के माध्यम से। इसमें ये बोला क्या, ठीक है, ये तो हो गया वायु परागण किसे कहते हैं और किस किस प्लांट में होता है। ये समानता क्या होता है, एक लिंगी में होते हैं, ठीक है। एक लिंगी में कैसे हो गया, घास हो गया, गेहूं, मक्का, नारियल, ये सब में होता है। और ये क्या होता है, बहुत हल्की सी भी वायु चलती तो क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है, जिससे क्या होता है, वायु परागण होता है। और इसमें पूछा क्या क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा है वायु परागण किसमें नहीं होता, तो हम लोग का 3 ऑप्शन तो इसमें से हट ही गए, किसमें वायु परागण होता है। तो लास्ट का बचता है सैल्विया। क्या बचता है, सैल्विया, जिसमें क्या होता है, वायु परागण द्वारा इसमें परागण नहीं होता है। इसमें किसके द्वारा होता है बच्चों, बताओ, इसमें कमेंट करके बताओ, सैल्विया में किसके द्वारा परागण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैल्विया, ठीक है। अब सैल्विया में बताओ, वायु परागण मैंने बताया, सैल्विया में बताओ किसके द्वारा इसमें परागण होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ, अगला क्वेश्चन सबको दिखा ना, हाँ, अगला क्वेश्चन सबको दिखा। देखो है क्या, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच में कौन सा है, ठीक है। पहले होता क्या, जो प्रोस्टेट कैंसर होते हैं वो होता क्या है। एक मिनट बच्चों बता रहे इसको होता क्या है, देखो ओके। इसमें होता क्या, जो प्रोस्टेट, पहले प्रोस्टेट कैंसर होता क्या, एक बार इसको समझ लो। देखो बता दे कि लिख दे, देखो ऐसे ही समझ लो, ठीक है, ऐसे ही सुन लो, प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है और इसका आंसर क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पर क्या था, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है एमाइलेज, बी क्या है क्षारी फास्फेटेज, सी क्या है गामा जीटी फेज और डी क्या है अम्लीय फास्फेटेज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अम्लीय फास्फेटेज, ठीक है, फास्फेटेज। अब कैंसर क्या होता है, फिर कैंसर में क्या, प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, ये दोनों देखेंगे। कैंसर में पहले होता क्या है, इसमें बोल सकते हैं कि सेल का क्या होता है, अनियमित, जो पहले नॉर्मल तरीके से क्या नियमित रूप से सेल का डिवीजन हो रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसमें अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन होने लगा, अनियंत्रित कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन होना, डिवीजन होने लगा कोशिकाओं का। और वो कोशिका क्या करता है, एक अबूर्ध कोशिका का फॉर्मेशन कर लेता है, या तो बोल सकते हैं अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द सेल इज नोन एज कैंसर, ठीक है। अब इसमें पूछते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, ठीक है। ये तो कैंसर हो गया, लेकिन इसमें देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं में बनने वाला क्या होता है, बनने वाला एक प्रकार का कैंसर है। क्या ये प्रोस्टेट कैंसर जो होती है कोशिकाओं में बनने वाला एक प्रकार का कैंसर है। यद्यपि बोल सकते हैं इसको पौरुष ग्रंथि, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, इधर देख लो, क्या बोलते हैं, ये बनता किसमें है, पौरुष ग्रंथि, ठीक है, किसमें होता है, पौरुष ग्रंथि, ओके, में कई प्रकार की क्या होती कोशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी जो होती है प्रोस्टेट कैंसर या फिर जो ग्रंथियां क्या ग्रंथित कोशिकाओं को विकसित करते हैं। ये समझ में आया। तो ये कहाँ पे होती है, पौरुष ग्रंथि में होती है। जो प्रोस्टेट कैंसर होती है वृषण में पाई जाती है, जहां पे स्पर्म बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां पे पाई जाती है, वहां पे कैंसर होता है, ठीक है। ये समझ में आया। और कैंसर क्या होती है, ये दोनों क्लियर। वहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अम्लीय फास्फेटेज, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, सब उसका आंसर करो। तो अगला क्वेश्चन दिखा सबको। देखो बच्चों इसमें होता क्या, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। देखो क्वेश्चन क्या है, गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम किससे प्रतिक्रिया से मोटाई में उसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। किसकी जो गर्भाशय जो यूट्रस होती है उसमें जो एंड्रोमीट्रियम होती है किसके प्रतिक्रिया से क्या होती है, उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया है ऑक्सीटोसिन, दूसरा दिया है ओस्ट्रोजन, तीसरा दिया है एलएच हार्मोन, तीसरा और चौथा क्या है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये सब हार्मोन है। तो किसकी प्रतिक्रिया से क्या होती है, उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ओस्ट्रोजन, क्या हो जाएगा, ओस्ट्रोजन। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले, 370 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 तीसरा चला, ठीक है, पार्ट 3 है।
और इसके पहले भी दो लेक्चर हो चुके हैं। ये क्या है इसमें, इसके आंसर क्या हो जाए, अब होता है क्या है, ठीक है। अब ये देखो जो एंडोमेट्रियम ये क्या होता है, तो गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है, क्या, जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है को क्या कहते हैं, इंट्रोमीट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो गर्भाशय में जो यूट्रस होती है, गर्भाशय की लाइनिंग, जो लाइनिंग कोशिकाएं बनाती है, जो लाइनिंग टिश्यू बनाती है, उसी को बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। लाइनिंग बनाती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं क्या करती है, जो यूट्रस में जो कोशिकाएं क्या होती है, लाइनिंग कोशिकाएं बनाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम। और इसमें किसकी वृद्धि करती, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ओस्ट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इतना समझ में आया। और जो हार्मोन, जो एंड्रोमेट्रियम जो कहते हैं, उसका जो हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, एंड्रोमेट्रियोल जैसे हार्मोन बहुत सारी पाई जाती है। इतना क्लियर है यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान देना, जो यूट्रस होती है, जो गर्भाशय होती है, उसमें जो लाइनिंग कोशिकाएं बनती है, जो टिश्यू होते हैं, वो किसके द्वारा बनते हैं, ये तो एंड्रोमेट्रियम इसका कार्य करता है। और इसकी जो मोटाई वृद्धि कौन करता है, कौन सा हार्मोन, तो ओस्ट्रोजन हार्मोन। ये सब कितनी है, सब एलएच और रिलैक्सिन, ये सब क्या है, सब हार्मोन्स है, ठीक है। ये एंजाइम, ये हार्मोन्स है। इतना क्लियर है। अब बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। दिखा सबको अगला क्वेश्चन, बताओ। अगला क्वेश्चन सबको दिख रहा है, ये क्वेश्चन बताओ। देखो दिया क्या क्वेश्चन, पहले सुन लो। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जो एग होता है, जो एग प्रोड्यूस होता है एक फीमेल की बॉडी में, पूरे इसके जीवन काल में कितने अंडे का जरूरत। ऑप्शन दे रखा है वहां पे। पहला ऑप्शन दिया है 4000, बी दिया है 400, सी दिया है 40 और डी दिया है 365। तो सब लोग इसका कमेंट करके आंसर बताओ। देखो होता क्या इसमें, ठीक है। देखो इसमें बोला क्या है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कितने उत्पन्न कुल अंडों की संख्या, मतलब कितनी उसके पूरे जीवन काल में, एक महिला के पूरा अगर जीवन काल की बात की जाए तो उसमें कितने अंडों, कितने एग को प्रोड्यूस करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, पूरे 400, ठीक है। कितना होती है, 400। ये समझ में आया बच्चों, यहां तक क्लियर है, ओके। और ये फीमेल बॉडी की जो होती है, जो एक का प्रोड्यूस, ये महीने में होते हैं कितने, ये नहीं कि पूरे जब से पैदा हुआ तब से होती है, और ऐसा नहीं होता। एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है। और एक लिमिटिंग एज के बाद क्या होता है, एग प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं कि 400, एक फीमेल की तो बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा एज होती, मतलब मान लेते, लेकिन उतने कैसे नहीं। एक लिमिटिंग टाइम होता है कि कब से कितने टाइमिंग तक ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिखा सबका अगला क्वेश्चन, बताओ। अगला क्वेश्चन सबको दिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसमें दिया क्या है बच्चों क्वेश्चन में, कि किसी स्त्री के जो मासिक चक्र बंद होता है तो क्या कहलाता है। जो मासिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती है, अगर वो बंद होता है किसी स्त्री, किसी फीमेल की, तो उसको क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है ना। पहला दिया है मिनार्च, और दूसरा दिया है मेनोपॉज, सी दिया है अंडोत्कर, और सी डी क्या दिया है, लैक्टोसन ना, लैक्टेशन। इसका बताओ क्या कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मिनी पॉज। क्या हो जाएगा, मिनी पॉज। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों किसी को ना किसी को पूरा कोर्स चाहिए तो वरदान बैच से जुड़ सकता है, वहां पे सारे कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, सबको नोट्स भी मिल जाएगा वहां पे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। और डीपीपी मतलब क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी मिल जाएगा। इसका आंसर अच्छा क्या हो जाएगा बच्चों, मिनी पॉज। क्या हो जाएगा, मिनी पॉज, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेनोपॉज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्त्री के जो मासिक चक्र अगर बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, तो मिनी पॉज कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो मासिक चक्र होता है वो क्या होता है, एक 28 से क्या होता है, 28 से या फिर 30 दिन पे आता है। ये क्या होता है बच्चों, इसमें एक अंडे का प्रोड्यूस अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रजो चक्र। क्या बोलते हैं, रजो चक्र, ठीक है। तो इसका बस हमको यहाँ पे यही पढ़ना है बच्चों कि इसमें होता है क्या, बंद होने की जो फेज होती है, जो स्थिति होती है, उस फेज को, उस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, मिनी पॉज कहते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ।
अगला क्वेश्चन दिखा सबको? ये क्वेश्चन करके बताओ। देखो ये क्वेश्चन है क्या बच्चों, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। मासिक चक्र की जो अवस्था में 7 से 8 दिनों की समाप्ति होती है, मतलब जो मासिक चक्र आते हैं ये कितने दिन पे आते हैं, या तो 28 दिन पे आते हैं, या तो क्या होता है 30 दिन पे आते हैं, और ये कितने दिनों तक चलता है बच्चों? तो ये दिया यहाँ पे 7 से जो 8 दिनों की जो समाप्ति होती है क्या कहलाती है। इसके पहले क्या था कि उस स्थिति में अगर बंद हो जाती है तो मिनी पॉज कहते हैं। अगर जो 7 से 8 दिनों पर समाप्ति होती है तो उसे क्या कह लेते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों। क्या क्या दिया है? रजोधर्म दिया है, 2 दिया है ल्यूटियम प्रवस्था, सी दिया है अंडोत्सर्ग प्रवस्था, और डी दिया है पुटिकीय प्रवस्था। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? जो 7 से 8 दिनों की जो होती मासिक चक्र जो होती मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो फेज होती, जो स्टेज होती है, वो अगर 7 से 8 दिनों पे समाप्त होती है तो क्या कहलाती है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुटिकीय प्रवस्था। क्या हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, पुटिकीय प्रवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुटकीय प्रावस्था, प्रावस्था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इतना सबको समझ में आया? बताओ यहां तक क्लियर है सबको? इतना क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये बताओ। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिखा सबको? बताओ क्वेश्चन दिखा सबको? देखो क्वेश्चन क्या है, जो फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना। ठीक है, फॉलिकल का फटना, ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है ना। पॉपुलेशन कहलाता है, या फिर कंजुगेशन कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है, या फिर ओवी पोजीशन कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए रखा है। बताओ जो फॉलिकल का फटना होता है, वो ओवा का जो बाहर निकलना होता है, कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? तो क्या कहलाएगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ओवुलेशन। क्या कहलाएगा? ओवुलेशन। ये क्या कहलाता है इसका? ओवुलेशन कहलाता है। और बच्चों ये ओवुलेशन होता क्या है? तो महिलाओं के क्या, महिलाओं के अंडाशय से अंडा का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। इतना क्लियर है? बताओ ओवुलेशन होता क्या बच्चों? फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना। तो यही होता है कि महिलाओं के अंडाशय से क्या होता है, अंडा का क्या होता है, बाहर निकलना ही ओवुलेशन। ये क्या होता है? महिलाओं में हर महीने होता है। क्या? महिलाओं में हर मंथ होता है। ये समझ में आया कि ओवुलेशन होता क्या है? तो फॉलिकल का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? बताओ यहां तक सबको क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन? बताओ अगला क्वेश्चन दिखा? देखो हो जाएगा क्वेश्चन इसमें, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है, किस प्रकार का विदलन होता है ना। बताओ किस प्रकार का क्लीवेज होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, होलोब्लास्टिक एवं समान, बी दिया है मेरोब्लास्टिक, सी दिया है होलोब्लास्टिक एवं असमान, और डी दिया है डिप्लोब्लास्टिक। तो बताओ इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? जो होता है ह्यूमन के फीमेल में जो भ्रूण का किस प्रकार विदलन होता है, किस प्रकार क्लीवेज होता है, किस प्रकार मतलब उसमें क्लीवेज होता है ना, एक क्या होता है उसकी कॉपी होती है ना, किस प्रकार उसका विदलन होता है। तो इसमें कौन सा होता है बच्चों? होलोब्लास्टिक एवं समान, मतलब एक समान होता है। ठीक है, एक समान होता है ना, जो फीमेल भ्रूण में जो भ्रूण किस प्रकार क्लीवेज का किस प्रकार डिवीजन होता है, तो एक समान ही होता है ना भ्रूण। तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्लीवेज क्या होता है ये तो पता है कि क्या होता है, विदलन। ठीक है, क्या होता है? विदलन इसको बोलते हैं, टूटना जिसको बोलता है। ठीक है, एक है, इसका 2 बना 3 बना, तो ये क्या हो रहा है? क्लीवेज हो रहा है, इसका विदलन हो रहा है, टूट रहा है। यही होता है क्लीवेज। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होलोब्लास्टिक एवं समान, होलोब्लास्टिक एवं समान। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन? सबको दिखा? बताओ मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। अब जो मानव होता है उसमें किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है बच्चों? प्लेसेंटा होता क्या है?
जिसको अपरा बोलते, क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बेबीज रहते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं, वही प्लेसेंटा होता है। इसमें किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है ना। पहला दिया है क्रोनी, ठीक है, कोरिनोकिक, क्या दिया है पहला, क्लोरिनोनिक ना, दूसरा दिया है हीमोकोरियल, और सी दिया है मेटा डिस्कोडियल, क्या दिया है मेटा डिस्कोडियल, डी क्या दिया है सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ। क्या आंसर हो जाएगा इसका। हम्म इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरियोनिक हो जाएगा, या फिर हीमोकोरियल हो जाएगा, या फिर मेटा डिस्कोडियल हो जाएगा। कौन सा इसका आंसर होगा, या तो इसका सभी हो जाएगा। इसका आंसर बताओ, जो मानव में किस प्रकार का प्लेसेंटा अपरा किस प्रकार का पाया जाता है। अपरा तो होता क्या, ये बताओ ना। देखो अपरा क्या होता है, इसमें जैसे बेबीज रहते हैं, ठीक है, जिसमें वो प्रोटेक्टर कार्य करता है, वो होता क्या, किसका बना होता है, क्या इनमें किस तरह का पाया जाता है बच्चों, ये सभी होता है, क्या होता है, सभी प्रकार का होता है, ठीक है। कोरियोनिक होता है, क्या कोरियोनिक भी होता है, हीमोकोरियल भी होता है, और क्या होता है मेटा डिस्कोडियल भी होता है, क्या मेटा डिस्कोडियल भी होता है, क्रोनियोनिक भी होता है, हीमोकोरियल भी होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ओके, कोरियोनिक भी हो जाएगा, हीमोकोरियल भी हो जाएगा, और मेटा डिस्कोडियल भी हो जाएगा। इतना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है, अपरा किस प्रकार का पाया जाता है, तो सभी प्रकार का पाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्या हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको अगला क्वेश्चन दिखा, बताओ इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ देती हूँ ना, सबको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, बताओ क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, और आवाज भी आ रही है। देखो अगर किसी को पूरा कोर्स चाहिए तो क्या करता है, वरदान बैच वहाँ पे लिखा है नीचे ना, कॉल कर लो उस पर, वहां से जुड़ भी सकते हो, वहाँ पे सारे कोर्स मिल जाएंगे, कोर्स सारे सब्जेक्ट के कोर्स में तुमको मिल जाएंगे, उसका डाउनलोडेड वीडियो मिल जाएगा, तुम उसको बहुत बार देख सकते हो, और क्या हो सकता है वहाँ पे उसको तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, नोट्स भी। अब देखते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, क्या किसकी अनुपस्थिति में जो फर्टिलाइजर, ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है। तो बताइए जो फर्टिलाइजर निषेचन की जो क्रिया होती है उसकी किसकी अनुपस्थिति में नहीं हो सकते। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला दिया है सोडियम, बी दिया है पोटेशियम, और सी दिया है कैल्शियम, और डी दिया है आयरन, ठीक है, लौह दिया है। इसमें किसकी अनुपस्थिति के कारण क्या निषेचन नहीं हो सकता है, निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजर की क्रिया नहीं हो सकती है, तो किसके कारण नहीं हो सकती बताओ। तो कैल्शियम के कारण क्या हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ठीक है। इसकी अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सबको दिखा, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा। देखो दिया क्या है, जो विखंडन होता है, जो विदलन होता है, ठीक है, विखंडन मतलब एक दूसरा टूटना, में बताया तभी ना, जस्ट अभी की जो कोशिका होता है टूट रहा है, उसी का विखंडन हो रहा है, टूटना, क्लीवेज करा था, उसमें बोल क्या रहा है, समसूत्री विभाजन के से अलग होता है किस मायने में, ठीक है। जो समसूत्री विभाजन में भी मतलब उसमें भी सेल का डिवीजन होता है, जो क्लीवेज है उसमें भी सेल का डिवीजन होता है, लेकिन पूछ रहा है किस मायने में अलग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, दिया क्या है, ये दिया है यह शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, ठीक है, और दूसरा कहता है यह जाइगोट में होता है, क्या जो विखंडन जो क्लीवेज होता है समसूत्री विभाजन से अलग क्यों होता है बच्चों। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है, और बी क्या दिया है यह जाइगोट में होता है, मतलब युग्मनज में होता है, सी क्या दिया है इसमें आइडेंटिकल पुत्री कोशिका बनता है, और सी दिया यह सिर्फ अकशेरुकों में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यह जाइगोट में होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह जाइगोट में होता है, ठीक है। ये इसका सबसे मेन डिफरेंस है, क्या है बच्चों कि यह जो विखंडन जो क्लीवेज है समसूत्री विभाजन से क्या होता है, अलग होता है किस मायने में, तो यह क्या होता है, यह जाइगोट में होता है, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ पे, बताओ इतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, दिखा सबको अगला क्वेश्चन, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा, दिया क्या है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित आप सबको पता है, अगुणित संरचना क्या होती है, द्विगुणित संरचना क्या होती है ना,
अगुणित का मतलब यन होता है। क्या होता है, अगर स्पर्म की बात करें तो ये भी क्या होता है, यन होता है। और ओवा क्या होता है, ओवा की बात करें तो ये भी क्या होता है, यन होता है। अगर ये दोनों मिल जाकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगुणित। क्या हो जाएगा, द्विगुणित। और ये सब क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, द्विगुणित। अब तो क्लियर हो गया कि द्विगुणित किसे कहते हैं। ठीक है, अब तो आंसर बता सकते हो सब लोग ना कि द्विगुणित किसे कहते हैं, अगुणित किसे कहते हैं ना। उसमें चारों ऑप्शन जिसमें मैंने ये दिया हुआ है तो मैं तो बता दी। अब आंसर बता दो इसका, कौन सा द्विगुणित संरचना है बच्चों। तो अंडाणु क्या, जो ओवा होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। और जो शुक्राणु वो भी क्या होता है, अगुणित होता है। और इनमें से सभी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या बता, जो जाइगोट है, युग्मनज क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, युग्मनज। ओके, ये क्लियर हुआ कि युग्मनज जो जाइगोट होता है द्विगुणित कैसे होता है। इतना क्लियर हो गया कि द्विगुणित कैसे होता है ना, इतना तो क्लियर हो गया। आप तो कर लोगे क्वेश्चन सब लोग, बताओ यहां तक तो क्लियर है सबको ना, कमेंट करके बताओ यहां तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या, इससे भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का दिखा सबको। अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिखा, दिया क्या है, हीमोकोरियल। ठीक है, क्या दिया है, हीमोक्रोरियल जो प्लेसेंटा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जो हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है किसमें पाया जाता है। ए दिया है शशक में, बी दिया है कुत्तों में, सी दिया है घोड़ा में, और सी डी क्या दिया है, मनुष्यों में ना। अभी इसके पहले प्लेसेंटा में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है, उसमें दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ह्यूमन में। ठीक है, वहां ह्यूमन की बात कर रहा था, तो ह्यूमन में प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, हीमोकोरियल। ठीक है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होता है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्य में। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनुष्य में इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इतना सबको समझ में है, इतना क्लियर है, बताओ यहां तक समझ में है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिखा सबको नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सबको दिखा। देखो दिया क्या है, जो इम्प्लांटेशन है, क्या इम्प्लांटेशन है के बाद जो पार्चुरेशन होता है, इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, उसका तात्पर्य क्या बच्चों, तो इसका क्या ए दिया है, भ्रूण का अलग होना, जो इम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है उसका अलग होना। या तो बी दिया है भ्रूण का विकास होना, इम्ब्रियो का विकास होना। और क्या दिया है, जन्म की क्रिया होती है। और सी दिया है गर्भाशय का सिकुड़न। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इम्प्लांटेशन के बाद, मतलब इम्प्लांटेशन मतलब किसी चीज को या एक जगह से क्या एक जगह शिफ्ट कर देना ना, होते ना इम्प्लांटेशन कर दिया, शिफ्ट कर देना के बाद जो पार्चुरेशन होता है, इसका क्या तात्पर्य, तो जन्म की क्रिया होती, क्या होती है, इम्प्लांटेशन के बाद कौन सी क्रिया होती है बच्चों, जन्म की क्रिया होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इसका जन्म की क्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, जन्म की क्रिया। ऐसे होता है ना, कोई चीज लिया हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, फिक्स कर, ये क्या गया, इम्प्लांटेशन हो गया। क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो पार्चुरेशन होता है उसकी कैसे क्या तात्पर्य है, तो जन्म की क्रिया से। किससे, इतना सबको समझ में आया, किससे होता है, जन्म की क्रिया से होती है। इतना क्लियर है सबको कि जो इम्प्लांटेशन होता है, अगर किसी चीज को प्लांट करे, किसी चीज को एक जगह मतलब शिफ्ट करे, उसके बाद उसके मान लो जो इम्ब्रियो है, ठीक है, क्या है, भ्रूण है ना, उसको क्या क्या है, इम्ब्रियो यूट्रस में उसको शिफ्ट कर दिया, उसके बाद जो पार्चुरेशन उसकी जो फॉर्मेशन की क्रिया जन्म की क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जन्म की क्रिया। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। सबको दिखा, बताओ ये क्वेश्चन तो सब लोग बता दो। ठीक है, सब लोग बताओ कि जो आधुनिक भ्रूण विज्ञान है, ठीक है, भ्रूण विज्ञान इम्ब्रियोलॉजी है, उसका जो इम्ब्रियोलॉजी बच्चों भ्रूण विज्ञान जो है कि जनक क्या है, जो आधुनिक है उसके जनक क्या है। इसमें चार ऑप्शन दिया है ना, स्लाइडेन एवं सॉन, बी दिया है हर्टविग, और सी दिया है अरस्तु, और डी दिया है वानवीर। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है ना, क्या है, आधुनिक मॉडर्न ना, मॉडर्न इम्ब्रियोलॉजी के जो फादर ऑफ मॉडर्न इम्ब्रियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वानवीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर जो होता है, वानवीर। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला, वानवीर। ओके, क्या हो जाएगा, वानवीर। इतना इसका करेक्ट आंसर है। इतना सबको क्लियर है यहाँ तक,
यहां तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये दिखा क्वेश्चन, बताओ ये क्वेश्चन दिखा सबको? देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ये मत देना कि बहुत बड़ा है नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन तो पहले पढ़ो। देखो हुआ क्या, क्वेश्चन क्या दिया है, किसी मादा में जो ब्लास्टोसाइट के लिए क्या हो। देखो ब्लास्टोसाइट जो होता है, ठीक है, वो किसके बाद बनता है, तो इम्ब्री जब क्या बनेगा, स्पर्म बनता है ना, ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेना, यहाँ पे दिखेगा ना, तो वो स्पर्म होता है, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म, ये भी क्या है, यन है, इसके बाद क्या है, ओवा है, ठीक है। ये भी यन, ये बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट बना लेता है, क्या मैं, इसके बाद क्या आता है, ब्लास्टोसाइट, क्या आता है, ब्लास्टोसाइट, ठीक है। तो ये जाइगोट के बाद क्या बनता है, जो स्टेज आता है उसके बाद ब्लास्टोसाइट। ये बोल क्या रहा है, किसी मादा में जो ब्लास्टोसाइट के लिए क्या सही है। इसमें ए दिया है, या इम्प्लांटेशन से पहले प्लासेंटा बनता है, तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ब्लास्टोसाइट का पूछते थे, जाइगोट के बाद ही जस्ट ब्लास्टोसाइट बनता है, तो इसमें दे दिया है इम्प्लांटेशन। तो अभी हम लोग जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे ना हम लोग कि इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा बनता है, ठीक है, उसके बाद पास्चुरेशन से बनता है कौन सा, तो जन्म की क्रिया हो जाएगी, तो वो बहुत आगे की प्रोसेस होती है। और दूसरा क्या है, अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेड होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या दिया, इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवार में पोषक पदार्थ लेता है, तो ये बहुत आगे की प्रोसेस। अब दिया चौथा इसका आंसर बचा है, क्या बचा है, ये इसका आंसर हो जाए, क्या दिया है, इंडोमीट्रियम। क्या हो जाए, इंडोमीट्रियम के साथ क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका दीवार द्वारा इम्प्लांटेटेड होता है, ठीक है, इम्प्लांटेड होता है। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया कि किसी मादा में जो ब्लास्टोसाइट्स के लिए क्या सही है, तो इंडोमीट्रियम के साथ क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा क्या होता है, इम्प्लांटेटेड होता है। इतना क्लियर है यहाँ पे, इतना क्लियर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सबको? ये क्वेश्चन तो सब लोग कर दो, बताओ ये क्वेश्चन सब कर दो। मैं क्वेश्चन पढ़ दूं? देखो क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन है, जो लेंस होता है, जो रेटिना होता है, ये क्या होते हैं, हमारे आंख में पाए जाते हैं ना लेंस और रेटिना। इसमें किसी कशेरुकु का किससे बनता है, बताओ किससे बनता है। जो लेंस हमारी जो आंख में पाए जाते हैं, जो लेंस होता है, जो रेटिना होता है जिसे हम लोग देखते हैं, वो किस कशेरुकु में जो होता है किससे बनी होती है, इक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, इक्टोडर्म एवं इंडोडर्म दोनों से, या फिर मीजोडर्म। ये सब क्या होती है, ये सब स्किन की लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है, स्किन की 3 लेयर होती है ना। पहला जो बाहरी लेयर होता है वो क्या होता है, इक्टोडर्म होता है, और बीच का लेयर क्या होता है, मीजोडर्म होता है, और जो लास्ट की जो अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंडोडर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेना, मान लो ये कोई सेल है, क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल के हम लोग एक पीस काटे, ठीक है, ये सेल है। तो अगर जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्टोडर्म, क्या बोलेंगे, इक्टोडर्म। अब इसके बाद ये लेयर आती है, क्या आती है, ये लेयर आती है ना, ठीक है। यहाँ पे एक और लेयर बना देती हूं मैं, ठीक है। तो ये जो रेड वाली है बीच में की, इसको बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं मीजोडर्म। अब जो अंदर की लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग इक्टोडर्म। क्या बोलेंगे, इक्टोडर्म, ठीक है। ये क्या होगी, स्किन की 3 लेयर होती है, मीजोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेंस एवं रेटिना जो कशेरुकु में किससे बनी होती है, किस कोशिका की बनी होती है बच्चों, तो किसकी होती है, बाहरी कोशिका की, इक्टोडर्म की बनी होती है, किसकी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ए वाला, इक्टोडर्म से, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाह्य परत से बनी होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाह्य परत से बनी होती है। इतना समझ में आया सबको, बता इतना क्लियर है सबको? अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा दिया, क्या है, किसी जनन परत में से जो रक्त का परिवहन होता है, क्या, किसी जनन परत से जो रिप्रोडक्टिव लेयर होती है उसको जो रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, किससे होता है बच्चों, ए दिया है इक्टोडर्म, बी दिया है मीजोडर्म और सी दिया है इंडोडर्म। इनमें से कोई नहीं। जैसे अब ये भी लेयर की बात है तो लेयर की बताने की जरूरत नहीं, बस इसका आंसर बताओ। जो जनन परत एवं रक्त परत का परिवहन का उद्भव होता है किससे होता है, ठीक है। तो किसका जाएगा बच्चों, मीजोडर्म से। मतलब ये तो बाहरी लेयर से क्या होता है, ब्लड नहीं बता, जो मीजोडर्म उस वहां से ब्लड बता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, मीजोडर्म। क्या हो जाएगा, मीजोडर्म,
ठीक है। मीजोडर्म कैसे होगा बच्चों, तो क्या बोल क्या रहे, जो जनन परत से क्या होता है, रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, जो विकास होता है वो किससे होता है बच्चों, मीजोडर्म से होता है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पे, इतना क्लियर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिखा, बताओ क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, जो ग्राफियन पुटक होता है कहाँ पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या दिया है, मानव विषण में, बी दिया है मानव अंडाशय में, सी दिया है मानव यकृत में, और डी क्या दिया है, मेढक के अंडाशय में। तो इसका बच्चों ग्राफियन पुटिका ये क्या होती है, फीमेल में पाई जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, मानव अंडाशय में। किसमें, मानव अंडाशय में। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मानव अंडाशय में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव अंडाशय में। इतना सबको समझ में आया, यहां तक सबको क्लियर है, बताओ यहां तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ ये क्वेश्चन सबको दिखा। जन्म नियंत्रण की जो विधि होती है, कौन से, पहले जन्म नियंत्रण होता है क्या है, तो जो जन्म होता है ना, जन्म को क्या होता है, नियंत्रण करते हैं क्या, कि बोलते हैं ना कि नहीं बहुत बड़ा क्या पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, एक अगर 2 है, मतलब 2 लोग हैं तो 2 बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे, तो क्या होता है, एक जन्म दर होता है, जन्म मृत्यु दर होता है, जन्म दर होता है ना, तो क्या होता है, जो जन्म दर होता है, जो पैदा होते बच्चे, जो उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, किस विधि द्वारा करते हैं। इसमें 4 दिया है, GIFT दिया है, फिर IVF-ET दिया है, उसके बाद दिया है IUCD दिया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट दिया है HTF दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, IUCD, क्या हो जाएगा, IUCD। इसका बी वाला क्या हो जाएगा, इसका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा IU। ठीक है, क्या हो जाएगा, IUCD। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर। सब लोग इसका कमेंट में इसका पूरा नाम बताना है। ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका सब लोग क्या करना है, इसका पूरा नाम बताना है। ठीक है, पूरा नाम बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा नाम बता दूंगी। ठीक है, तुम लोग नहीं बताए तो। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों।